Welcome back everyone. I am Saurav Rajput. Today we will start a new chapter number 7, fractions. तो सबसे पहले फ्रैक्शंस जो है कि आपके मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रैक्शंस आपको कहीं भी मिल जाएगा मैथ्स की बुक के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है, डेफिनेशन हमें ये कहती है कि व्हेन समथिंग अ होल मींस पूरा इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। इसका मतलब ये है, कुछ भी एक चीज ले लीजिए, समथिंग कुछ भी। सपोज करो मैंने एक केक ले लिया है, मैंने एक केक ले लिया, इसके आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो आप कितने फ्रेंड हो, आप 4 या 6 फ्रेंड्स हो, कितने भी हो। सपोज मैंने मान लिया कि ये हमें डिवाइड करना है इक्वल 4 फ्रेंड्स में, तो हम इसके मैं 4 इक्वल पार्ट्स कर लेता हूं। ये अब इसका हर जो पीस होगा ये क्या कहलाएगा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो हर पीस क्या कहलाएगा, इस पूरे केक का फ्रैक्शन कहलाएगा। अब सपोज करो इसमें से आपने एक पीस निकाल लिया, या आपने ये वाला पीस निकाल लिया। अब इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैथ्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको। अब देखो आपने एक पीस निकाला है, ये वाला पीस आपने निकाल लिया, तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जितना ये पूरा केक था, एक पूरा होल था, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स तो आ जाते हैं कितने, नीचे। जो भी हम पार्ट लेते हैं, हमने एक ही तो पार्ट लिया, ये वाला, ये आ जाएगा आपका ऊपर। इसको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, 1/4। तो जो आपका ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ओके, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ये बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप इसको एक अलग से एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज करो मैंने एक चॉकलेट ले ली, इस चॉकलेट में मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। सपोज करो ये सारे इक्वल है। ओके, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी। अब क्या करते हैं, सपोज करो मैंने इसमें से 2 ले लिए, 2 पीस ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये वाला ले लिया। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा आपका नीचे, और कितने पीस लिए हमने, 2 लिए हैं, 2 आ जाएगा आपका ऊपर। सिंपल, इसको ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए नेक्स्ट है, अब फ्रैक्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ इसके टाइप्स होते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा फ्रैक्शन किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले आता है आपका लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और फिर अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर सबके सेम हो। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। सपोज करो मैंने कुछ फ्रैक्शंस यहां पर लिख रहा हूं, मैं कुछ फ्रैक्शंस यहां पर लिख रहा हूं, 2/9, 7/8, 4/9, 15/17, 5/9, 16/21। अब मैंने यहां पर कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं। अब मुझे बताइए ऐसे कौन से फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर मींस नीचे की वैल्यू जिसकी सेम है। कौन कौन से फ्रैक्शन, एक तो 2/9 है, यहां पर भी 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है। तो ये क्या होंगे, सारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो क्या हो जाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस, कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका 2/9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 5/9। क्यों होंगे, क्योंकि इनके क्या है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। ओके, और बाकी के अनलाइक क्या होंगे, अनलाइक
अनलाइक कौन से होंगे, जिसके डिफरेंट है। कौन कौन से, यहां पर 7/8 है, फिर इसके बाद क्या आ गया 15/17, फिर क्या आ गया आपका 16/21। यहां पर आप देखोगे कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं है जिसके नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो, सब अलग अलग है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है, यहां पर भी अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो वो क्या होते हैं, आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर तो क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर के लिए करते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब मैं सपोज करो कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूं, यहां पर देखो ये भी लिखा मैंने 2/9, 7/15, 3/7। अब आप मुझे बताइए इसमें सारे फ्रैक्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू बड़ी है। मींस न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, आपका बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। मींस ऊपर की वैल्यू आपकी छोटी होनी चाहिए और नीचे की वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ओके, वो क्या कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपके जो आपका न्यूमरेटर होगा वो आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। मींस इसका आप उल्टा कर दीजिए या कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने सपोज करो ऊपर 12 ले लिया और नीचे आपका 7 ले लिया। ओके, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप 9, नीचे आप 5 ले लीजिए। अब आप देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो उस केस को क्या बोलते हैं हम, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, इसमें एक केस और आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, न्यूमरेटर भी सेम हो और डिनोमिनेटर भी सेम हो, तब भी वो कौन सा कहलाएगा, तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही कहलाएगा। सपोज करो यहां पर भी 7 है और नीचे भी 7 है, या यहां पर भी 9 है और नीचे भी 9 है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही बोला जाएगा। फिर से प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस में तो बस आपकी ऊपर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। न्यूमरेटर आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर आपका हमेशा बड़ा होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, चाहे तो आपकी इक्वल हो, न्यूमरेटर भी इक्वल हो, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो, वो भी क्या कहलाएगा, आपका इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। या फिर ऊपर की वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए और नीचे की वैल्यू आपकी छोटी होनी चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है। सपोज करो देखो ये लिखा हुआ है, ये 2 एग्जांपल ही मैं आपके ले रहा हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देखो हमेशा कभी भी आंसर आपका इम्प्रॉपर में नहीं आता, हमें इसको प्रॉपर में बनाना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, अब इस टाइम ये इम्प्रॉपर में है तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 12 को जब हमने डिवाइड किया किससे, 7 से, तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7। ओके, अब कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ये रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 12/7 को तो हमने जो डिवाइड किया, देखो 7 तो आपका एज इट इज रहेगा नीचे ही, ये चेंज नहीं होगा। अब आपका ये जो आपका क्यूसेंट होता है यहां पर, ये तो आ जाता है आपका साइड में। ओके, अब ये आपका जो रिमाइंडर होता है ये आपका आ जाता है ऊपर। बस ये याद रखना है आपको। जब हमने इसको डिवाइड किया, आपका ये तो एज इट इज रहेगा नीचे ही। अब आपका ये जो आंसर आया था क्वेश्चन आपका, ये आ जाएगा आपका साइड में, और ये आपका जो 5 है ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो अब ये जो पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल पार्ट।
ओके, और ये जो आपका होता है ये पूरा, इसको बोलते हैं क्या हम, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, ये आपका होता है इंटीग्रल पार्ट, ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 7A। 7A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, देखिए, टिक द फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड फिगर। इसका मतलब ये है, वो हमसे कह रहा है, एक फिगर उसने हमें दिया है, उसने क्या किया है, ये सारे पार्ट इक्वल है, ये सब पार्ट इक्वल है, इसमें 2 पार्ट्स में उसने क्या कर दिया, कलर कर दिया है, शेडेड कर दिया है। तो वो क्या कह रहा है कि जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन हमें बताना है। टिक करो कि इसमें से कौन सा वाला सही है। हमें 3 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमें 1 फ्रैक्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, शेडेड पार्ट को वाला को कैसे लिखेंगे। अब देखो क्या करना है हमें, टोटल कितने पार्ट है हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आ जाएगा आपके नीचे। अब मुझे बताइए कि कलर किस किस पे है, शेडेड का मतलब कलर 1 2 पर तो है, 2 आ जाएगा आपका ऊपर। अब देखो यहां पर तो अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा, अब आप देखिए क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या कि कट पा रहा है किसी से, देखो कुछ है जो कट पाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट गया ना, 2 से कट जाएगा, या आपने अपनी 4th क्लास में भी सीखा होगा। अब जब हमने इसको कट किया, ये 1/3 आ गया है, आंसर मिल रहा है यहां पर, ये देखो ये रहा, हमें अपना आंसर मिल चुका है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो टोटल थे, टोटल पार्ट्स कितने थे, 6 थे, मैंने 6 लिख लिया। कलर वाले पूछ रहा है, शेडेड पूछ रहा है वो, तो 2 हमने लिख दिए, 2/6। अब क्या किया, इसको हमने सोल्व कर दिया, देख लो किसी से कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। ओके, हमने इसको कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ चुका है हमारा इसको सोल्व करके। ओके, अब ये कितना आ गया, लोएस्ट टर्म में आ चुका है हमारा। लोएस्ट टर्म वो होती है जहां पर हम कुछ भी कट ना कर पाए, यहां पर कट हो रहा था लेकिन अब कट कुछ नहीं होगा, ये इसका फाइनल आंसर है। 1/3 हमें मिल चुका है, यही था आंसर। ये क्वेश्चन आपको वो घुमाकर भी दे सकता है, क्या दे सकता है क्वेश्चन में वो आपको, यहां पर क्या लिखा है, शेडेड दिया है उसने, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, अनशेडेड भी दे सकता है, अनशेडेड फिगर। अनशेडेड फिगर अगर होता तो क्या बोलता, ये फिर कलर वाला नहीं काउंट होता, फिर कौन सा काउंट होता, जो बिना कलर वाला, अनशेडेड मतलब जिसपे शेड नहीं है, 1 2 3 4, तो तब 4 ऊपर आ जाता और 6 आपका नीचे रहता, तब उसके हिसाब से करते हैं आप। ओके, देखो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सेम एज इट इज इसी तरीके से हैं, आप खुद अपनी बुक में ही उसको सोल्व कर लेना। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इसको सोल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ओके, सबसे पहले ए पार्ट देखिए, क्या ये मन है हमें, 1/2 ऑफ 36, इसका मतलब 1/2 क्या मीन्स हाफ, इसका हाफ कितना होगा 36 का, 1/2 कितना होगा 36 का। ओके, अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो एक मेथड बताता हूं सिंपल, क्या करना है, 1/2 है ये, ऑफ की जगह आप लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। ओके, अब ये आपका 36, इसको रहने दो। ओके, जब कुछ नहीं होता इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं होता हम नीचे 1 मान सकते। अब क्या करना है हमें, सिंपल कुछ नहीं करना, 36 की मल्टीप्लाई ऊपर की न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ। 36 की जब 1 से करेंगे तो 36 आ जाएगा जी, और 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, जब हम 2 से क्या 36 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से क्या 36 को कट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कितने टाइम आएगा, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, ये 6 के साथ मिलके क्या बनाएगा 16। ओके, 2 8 जा 16, तो क्या आ गया आपका आंसर 18। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा आपका 18, 36 का हाफ कितना होगा 18, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है आपका सी पार्ट। अब इसका 1/4 कितना होगा,
128 का। तो सेम यही करेंगे, क्या करेंगे हम 1/4 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब क्या है 128, नीचे आ जाएगा आपका 1, जब कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, 128, 4 1 जा 4। अब इसको सोल्व कर लो, नीचे से क्या कट पा रहा है ऊपर का, देखो 4 1 जा 4, ये तो कट जाएगा पूरा, 4 3 जा 12, अभी 12 पूरा कट गया। अब आगे क्या बचा 8, 4 2 जा 8, तो दैट मीन्स इसको पूरा सोल्व करके क्या है हमारा 32 आया है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहां पर कर दीजिए फिल इन द ब्लैंक में, क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 32 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/4 पार्ट कितना होगा 128 का 32 होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। अब क्या करना है 2/3 बताना है 39 का कितना होगा। अब फिर से वही करेंगे 2/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 39 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 1। अब क्या करना है देखो, अब इसके आपस में मल्टीप्लाई मत करो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। न्यूमरेटर ऊपर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर आपके नीचे आ जाएंगे। देखो 3 1 से अगर करेंगे तो आएगा तो 3 1 जा 3, तो आप एक बार ही लिख दो उसको बस। अब क्या करना है देखो, अब देखो 3 से क्या कुछ कट पा रहा है या नहीं कट पा रहा। देखो 2 तो नहीं कटेगा, लेकिन 39 कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, नीचे 1 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सीधा बस ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको हमने सोल्व किया तो पूरा सोल्व करके कितना आ गया 39 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर हमारा 13 आ गया। यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 2 है, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा 26, तो यहाँ दैट मीन्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 26, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है आपका जी पार्ट। अब बताइए 7/12 कितना होगा 108 का। तो करेंगे फिर से वही, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 108 नीचे 1 आ जाएगा। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई मत करो अभी, ऐसे ही छोड़ दो उसको, ऊपर न्यूमरेटर को अलग लिख दीजिए, 7 × 108, नीचे आपका 12 1 जा 12, इसको आप कर दीजिए क्योंकि 1 से कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब बताइए, या तो आप सीधा देखो 12 के टेबल में भी आता है 108, 12 9 जा 108, या आप छोटा छोटा करके काट दीजिए, पहले 2 से करके देख लो, फिर 3 से करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या जो बच्चा सीधा भी कर सकता है बहुत सा, जैसे कि 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। ओके, अब इसको सोल्व करके क्या आ गया आपका 9 बचा है, 9 7 जा 63, तो दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 63। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। कुछ पार्ट्स बच गए हैं, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज एंड राइट द लाइक फ्रैक्शंस। हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, मींस नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम हो। अब ऐसे कौन कौन से हैं भाई, 3/7 भी है, 4/7 है, क्योंकि नीचे यहां पर भी 7 आ रहा है और यहां पर भी 7 आ रहा है। डिनोमिनेटर तो सब क्या है इन दोनों के, सेम है, यहां पर डिफरेंट है। तो ये कौन से हो गए आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो आप लिख दीजिए दी लाइक फ्रैक्शंस आर, कौन कौन से हो जाएंगे 3/7, 4/7। ओके, अगर वो इसमें ही बोल देता आपसे कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस लिखिए, तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हो जाते हैं 8/9 एंड 3/11, क्योंकि इनके क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ वो लाइक फ्रैक्शंस पूछ रहा है, मींस क्या होना चाहिए, नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ओके, आप आई थिंक आप इसका बी एंड सी पार्ट आप खुद से कर लेंगे, रफ नोटबुक पे करके देख लेना, बिल्कुल सेम है। क्या करना है, नीचे की वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करनी है किस किस की सेम है, डिनोमिनेटर किस किस का सेम है। ओके, वो क्या हो जाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, चूज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या हो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए।
और बाकी इम्प्रॉपर क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, या बिल्कुल इक्वल हो, न्यूमरेटर भी इक्वल हो और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो, वो कौन से हो जाते हैं, इम्प्रॉपर हो जाते हैं। तो जल्दी से चूज कीजिए कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर देखते हैं हम इम्प्रॉपर, तो बताइए सबसे पहले ये वाला फर्स्ट क्या है, 7/9 कैसा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो ये कौन सा होगा आपका, प्रॉपर में आ जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 7/6। अब देखो न्यूमरेटर आपका बड़ा हो चुका है और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया है, तो अब क्या होगा इस केस में, ये कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, 7/6। नेक्स्ट 7/7, मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी अगर सेम हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, तब भी वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर ही माना जाएगा, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर में आ जाएगा। इसके बाद है आपका 12/11, ये भी आपका इम्प्रॉपर होगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। नेक्स्ट है आपका ये 12/21, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 35/53, ये भी आपका कैसे होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर आपका छोटा है और नीचे आपका बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, चूज एंड राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस पहचानने हैं कौन कौन से हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस आप जानते हैं जो मिक्स करके गिवन हो। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होता था, एक तो आपका इंटीग्रल पार्ट होता था और एक आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता था। तो कौन कौन से हैं ऐसे, तो आप लिख दीजिए दी मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर, कौन कौन से हैं, एक तो ये देखो यहाँ पे आपका इंटीग्रल पार्ट भी है और आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी है, मीन्स आपको मिक्स करके गिवन है। तो एक तो आपका ये हो जाएगा 3 ऑल 4/9। इसके बाद ये नहीं है आपका, ये वाला है 6 ऑल 2/5 और आपका लास्ट भी है 7 ऑल 11/12। ये आपके क्या थे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस थे। ओके, इसके आपके बी एंड सी पार्ट बिल्कुल सेम है, यू विल डू विद योर सेल्फ इन योर रफ नोटबुक। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें ये जो फ्रैक्शंस गिवन है ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में गिवन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। ये ऐसे आंसर हमें अपने क्वेश्चनों में बहुत मिलने वाले हैं, उसको हमें मिक्स में ही कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कैसे करेंगे हम इसको मिक्स में कन्वर्ट, तो सबसे पहले हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ऊपर है न्यूमरेटर इसको हमें डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। आपका क्या है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 9 को। कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, तो 1 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 आपका एज इट इज है या यहां पर ही रहेगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया आंसर, ये आपको साइड में लिख देना है आपको, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। ये आपका जो रिमाइंडर आया 1, ये आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर की फॉर्म में। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 आप यहाँ लिख देते हैं वो साइड में, और 2 ऊपर पहुंचा देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। हमेशा ये याद रखना है, आपका जो आंसर आएगा क्वोशिएंट यही आपका साइड में आता है, और आपका जो रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, ऊपर ही वही आता है। ओके, अब आप देखिए आपका सी पार्ट, फिर से 12 को जब आप करेंगे डिवाइड 7 से, 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 5 रिमाइंडर, तो आपका 7 तो आपका देखो एज इट इज रहेगा। ये जो आपका 1 आया है क्वोशिएंट आंसर, ये आपका साइड में आ जाएगा, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा।
तो ये तो बन जाएगा आपका 1 होल 5/7। या आपका 1 क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट। वो 5/7 होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बाद देखिए आप ई पार्ट 42/15। अब आप 42 को जब डिवाइड करेंगे 15 से तो कितने टाइम जाएगा, 15 2 जा 30, ओके, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम वही 15 आप एज इट इज रहने दीजिए, 2 आपका ये साइड में आ जाएगा और 12 आपका ऊपर आ जाएगा। 2 होल 12/15 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका लास्ट पार्ट जी पार्ट 97/11। तो जब आप 11 से इसको डिवाइड करेंगे 97 को तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम ही तो जाएगा 88। ये आपका 9 सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो आपका 11 तो आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर, 8 आपका साइड में आ जाएगा और 9 आपका ऊपर चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 8 होल 9/11। ओके, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम क्या कर रहे थे, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें मिक्स से किस में करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले इसको करना है, क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाया। ये जो आपका आया है नीचे डेनोमीटर क्या है 3 है, होल क्या है आपका ये 3, इंटीग्रल पार्ट आपका 3 है, तो इसकी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 3 जा, अभी मैं आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। ये जो ऊपर आपका न्यूमरेटर 2 ये आपका प्लस में आ जाएगा 2 और आपका नीचे 3 एज इट इज रहेगा, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 2 आपका एज इट इज रहेगा, 3 आपका नीचे रहेगा। 9 + 2 कितना आ जाएगा आपका 11/3। इसमें इसको आपने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एज इट इज। फिर इसको करेंगे सी को, कैसे करेंगे, 11 की आप 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 11 की जब आप करा दीजिए 7 से प्लस आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका नीचे 11 एज इट इज रहेगा। तो 11 7 जा कितने होते हैं 77 प्लस 5/11। तो 77 + 5 कितने होते हैं 82/11। ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इसके बाद कुछ और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ई पार्ट, वी विल डू द सेम। क्या करना है, 7 होल 4/9 हमें गिवन है, तो 9 की 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 9 × 7, ऊपर 4 है, इसको आप प्लस करके लिख दीजिए, नीचे आपका 9 एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व कर दीजिए, 9 7 जा कितने होते हैं 63 प्लस 4 आपका एज इट इज रहेगा /9। इसको सोल्व कर दीजिए, 63 + 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 67/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज जी होगा आपका, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, +1 आपका एज इट इज रहेगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो 20 की जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 100 + 1/5। इसको सोल्व कर दीजिए, 100 + 1 कितना आ जाएगा 101/5। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7A फिनिश होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7B। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।